एंड आप सभी जो है अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी। वॉइस वगैरह क्लियर है ना? ओके फाइन। सो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एंड बहुत सारे पर्सन्स को पता है कि टॉपिक क्या है, पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा। एंड उसी के रिलेटेड आज बात होने वाली है, ठीक है। सो बहुत सारे पर्सन जो न्यूली ज्वाइंड हुए हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो जरा वन टाइप कर दो जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं अभी। वन टाइप कर दो जी। एंड इनको सिर्फ 2 मंथ का टाइम हुआ है, कम 2 मंथ से कम का टाइम हुआ है, वो दो टाइप कर दो जल्दी से। मैं एक बार ना चैट बॉक्स खोल देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, अब कर सकते हो आप टाइप। जल्दी से करो। ओके ओके, सो देख रहा हूँ मैं आपका जैसे है ना वन वन टाइप कर रहे हो, तो ज़्यादातर न्यू पर्सन ही है। तो आप लोगों के लिए आज की जो मीटिंग है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ना। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। एंड डायरी पेन साथ में रख लोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को काम आने वाली हैं। जो भी इंसान इस बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उन सभी को ये चीज़ें काम आने वाली हैं, है ना। और यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से एक इंसान जो काम करता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, सपने तो पूरे करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके ये ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं होते, या उसको सामने वाले को समझाना नहीं आता कि वो क्या काम कर रहा है एंड राइट अप्रोच क्या है, सही तरीके से कैसे उसको अंडरस्टैंड करवाना है, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है, क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं, वो उसको जब समझ नहीं आएंगे तो वो गिव अप कर देगा, जब उसको लगेगा यार ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ जो बंदा ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेता है, जो ऑब्जेक्शंस को मास्टर कर लेता है एंड उसको ये चीजें समझ आ जाती हैं कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जहाँ जो लोग मार्केट में ऑब्जेक्शन देते हैं वो एक ऑब्जेक्शन नहीं है, वो पार्ट है इस जर्नी का। एंड जब उसको ये रियलाइज होता है कि ये पार्ट और ये चीजें होनी ही होनी है, ठीक है, तो वो बंदा मैनेजर जरूर बनता है, वो बंदा सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर एंड वब जरूर बनता है। सो मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों, आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं इस बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वो सामने वाला पर्सन कह सकते हैं बहाने लगाता है, कह सकते हैं हम कि हमें क्वेश्चनिंग करता है ना। तो जो उसकी क्वेश्चनिंग है, जहाँ वो बहाना लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करना है, उसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो समझ आ गया आपको कि क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, मीटिंग किस बारे में होने वाली है। ओके जी। सो आज उसी चीज के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो देखो ऐसा क्या चीज है कि देखो हर कोई इंसान जो है ना अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमाना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो कहता है भाई मुझे पैसा नहीं कमाना? हर एक इंसान चाहता है मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं। हर एक इंसान चाहता है यार मैं अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ूं। तो जब हर एक इंसान पैसा चाहता है और जब हम सामने से अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये लो भाई, इस तरीके से आप इतने पैसे कमा सकते हो, इस तरीके से अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ ले सकते हो, फिर क्या ऐसा होता है कि वो सामने वाला पर्सन कहता है यार नहीं यार मैं नहीं कर सकता, नहीं यार करूंगा फोन उठाना बंद कर देगा, या एक्सक्यूज देगा यार मैं आज इधर हूँ मैं उधर हूँ, है ना।
तो उसी चीज़ के ऊपर उसी चीज़ को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। और एक ये स्किल एक ऐसी स्किल है दोस्तों, अगर हमने मास्टर कर ली तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा लेवल नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसी को आती है जो बंदा काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-4 पर्सन को बताया, 5-7 पर्सन को बताया, या 10-20 पर्सन को बताया, एंड उसके बाद जो है ये सोचा कि ये बिजनेस का नेचर ही ऐसे है जहाँ लोग नहीं ज्वाइन करते, मुश्किल है, जो मैं पहले बात कर रहा था, और नहीं करते। तो इसीलिए जो कोई भी इंसान जब ये काम करता है, 10-15 लोगों को बताता है, तो जो वो चीज़ें फील होती हैं उस टाइम पे कि यार थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा ये चीज़ होगा, तो उनको मुश्किल तभी लगता है जब वो अपना कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं करते, क्या काम कैसे होता है इस बिजनेस में। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बातें, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आपने जैसे अभी मैंने वन टाइप करवाया था, तो बहुत सारे न्यू पर्सन है। एंड जब मैं भी एक न्यू पर्सन था, मेरे को भी अभी 10 दिन हुए थे काम स्टार्ट किए हुए, 15 दिन हुए थे काम स्टार्ट किए हुए। जब मैंने इस बिजनेस को लोगों को बताना स्टार्ट किया, अपने फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे उनके अजीब अजीब रिएक्शन देखने को मिले। क्योंकि देखो, जब बंदा काम स्टार्ट करता, मैंने काम स्टार्ट कर लिया, मुझे लगता है मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसानी से स्टार्ट कर लिया, जब मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन हैंडल हुए ही नहीं, जहाँ मैंने तो बहुत आसानी से स्टार्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब आपने काम को स्टार्ट किया था, क्या आपके डाउट्स थे, क्या आपके क्वेश्चन थे? एक मिनट में चैट बॉक्स ओपन करता हूँ। आप मुझे बताना कि आपके क्वेश्चन थे, आपके सवाल थे, डर था आपके अंदर, बताओ जरा, है ना। सभी के डर होते हैं, सभी के क्वेश्चंस होते हैं, सभी को लगता है कि यार मैं करूं कि नहीं करूं। लेकिन ना, जब बंदा स्टार्ट कर लेता है तो उस टाइम पे उसको लगता है यार मैंने तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं सामने वाले को, मैंने तो अच्छे से, मुझे सही समझ आया और मैंने स्टार्ट कर लिया। लेकिन जो आपके अपलाइन है, जिसने आपको बिजनेस को स्टार्ट करवाया, उसने आपको इस तरीके से हैंडल किया, इस तरीके से समझाई चीजें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए। एंड उसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। मतलब समझ आई मतलब क्या है? मतलब जो आपने सवाल पूछे होंगे, यार मैं करूं या ना करूं, आपने बोला होगा यार भाई सच में हो जाएगा काम, यार मैं सच में पैसा कमाऊंगा, सच में यार ये चीजें होंगी। तो उस टाइम पे जो चीजें होती हैं हमारे साथ, वो जो हमारी अपलाइन, जो हमारे को जो बिजनेस बता रहा है, वो बंदा जिस तरीके से हमें हैंडल करता है, उसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। और ये स्किल है, और हमें ये सीखनी पड़ेगी। अब हमने काम स्टार्ट कर लिया, हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, पर सामने वाले के कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, इसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। सो भाई, सबसे बड़ा सवाल, अगर हम सबसे बड़ी चीज, अगर हम किसी को पहले अनप्रोफेशनल वे में जो है वो अप्रोच करेंगे, तो हमें वहां से रिजेक्शन आनी 80 to 90% तय है। अनप्रोफेशनल वे मतलब कि काम को सीखा नहीं, इनविटेशन सीखा नहीं, और ऐसे ही किसी को इनवाइट करने चले गए कि हेलो, हाँ जी ब्रदर, मैंने फॉर एवर स्टार्ट करी है, मैंने काम स्टार्ट किया है, हमें लगता है कि यार हमें बंदे ही ज्वाइन करवाने हैं, हमें पर्सन ही ज्वाइन करवाने हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से इनवाइट कर लेंगे। आ रही बात समझ, कि हम अपने तरीके से पर्सन को इनवाइट करवा लेंगे। जो सीनियर कोई कोई वीडियो सेंड कर रहा है, जो सीनियर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, अगर हम उस एक्सपीरियंस का यूज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी है हार मान लेंगे। हार क्यों मानेंगे? क्योंकि रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आएंगी, हमें पता नहीं है कि समझाना कैसे है। तो इससे अच्छा है पहले काम को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जो वीडियोस अगर आपको सेंड करी जा रही हैं हाउ टू इनवाइट वाली, उसको बहुत अच्छे से अटेंड करो, उसको देखो, समझो, परखो, और अपने सीनियर जो आपको बता रहा है उसके साथ कन्वर्सेशन करो कि मेरा पर्सन इस टाइप का है, मैं इसको ऐसे इनवाइट करूंगा, मैं कैसे इनवाइट करूं। 1 2 3 4 डेमो कॉल्स करोगे उनके साथ, फिर आपको चीजें समझ आएगी, है ना। अब सबसे कॉमन ऑब्जेक्शंस जो हैं, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो मुझे आप लोग बताओ कि सबसे कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं? बताओगे जरा चैट बॉक्स पे, सबसे ज्यादा फियर क्या है, सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है आप लोगों को? जो न्यू पर्सन है खास करके, वो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं कि यार ये पर्सन ना बार बार यही बोल देता है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कॉमन सा, मैं फिर से बंद कर रहा हूँ चैट बॉक्स, बाद में खोल दूंगा। बहुत सारे लोग जो हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला कि वर्क क्या करना होगा, ये काम क्या है ना, ये काम क्या है। तो कई बार हमें समझ नहीं आता है इसको बताएं क्या।
काम क्या है हम बता, अगर हमने सीखा नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि यार इसमें ना वो मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, इसमें ऐसे टीम बनानी होती है। बंदा बोलता है कंपनी कौन सी है? हम बोल देते हैं फॉरएवर है। ठीक है। देखो हमें इस कॉन्सेप्ट को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बता सकते हैं कि यहाँ पे टीम वर्क है, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मास्टर क्लास लगानी पड़ेगी, यहाँ पे हर एक चीज टू द पॉइंट भी बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है ना कि जो लोग हैं वो हमें जज करते हैं, वो हमें जज करते हैं। अगर हम उनको सारी कहानी पहले ही बता देंगे तो वो सामने वाला इंसान जो है वो मतलब कि एक्साइटेड नहीं होगा, और वो उसको वो जज करना स्टार्ट कर जाए। क्योंकि देखो फॉरएवर इतनी ज्यादा फैल चुकी है ना, आज के टाइप इतने लोग कर चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फॉरएवर का कॉन्सेप्ट बताया गया। अगर किसी को नहीं बताया गया तो उसके दोस्त को बताया गया है। एंड कॉमन सी चीज होती है कि यार बंदे जोड़ने वाला काम होगा, प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, कुछ इन्वेस्ट तो नहीं करना है। बस अगर इन्वेस्टमेंट का उसको पता लग गया तो वो कहीं ना कहीं पहले ही सोच लेता है कि यार मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा, तो मैंने नहीं करना। वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। अगर हम उसको बता दें कि हाँ फॉरएवर बिजनेस है, तो वो बंदा फॉरएवर के रिलेटेड ऑनलाइन सर्च करेगा और उसको समझ आएगा इसमें ऐसे ऐसे स्टार्ट करना होता है, तो वो हिम्मत ही नहीं करता समझने की। तो जो हमने मास्टर क्लासेस डिजाइन करी गई हैं वो हमने इसलिए डिजाइन करी गई हैं कि एक इंसान को सारा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझ आए, मतलब रिलेट करके। पहले दिन में फॉरएवर भी बता सकता हूँ, पहले दिन में 2cc भी बता सकता हूँ, लेकिन हम क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि पर्सन जज करेगा, पहले उसको ये समझ आना चाहिए कि भाई तूने जिंदगी में करना क्या है ना। तो इसीलिए हमने जो मास्टर क्लासेस हैं वो रखी हैं। जैसे स्लोली स्लोली पहले जो हम मास्टर क्लास के अंदर वो चीज बताते हैं कि अचीवमेंट्स बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि बंदे का इंटरेस्ट बन जाए कि जिस क्लास के अंदर मैं आया हूं उस क्लास के अंदर पहले से ये लोग इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, एंड अभी ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेसफुल वाली जो मैं स्लाइड चलाता हूं, तो सक्सेसफुल क्यों होना है, क्या होता है सक्सेसफुल इंसान? क्या, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो सोचते हैं पैसा आए बस दैट्स इट। पर उसको क्लियर करना, जो सक्सेसफुल वाली स्लाइड क्लियर करना कि भाई जिंदगी में बहुत कुछ है हासिल करने के लिए। उसके बाद 95% 5% टाइम लेवरेज, वो सारी चीजें सिस्टमेटिकली डिजाइन करेगी अगर बंदा स्टेप बाय स्टेप समझेगा। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर एक अगर एक बच्चे को जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है उसको मैं बताऊंगा कि 10th क्लास में एक ऐसी 10th क्लास की किताब इतनी मोटी होती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, तो वो बंदा पहले ही डर जाएगा और बोलेगा यार इतना मुश्किल मैं कैसे कर पाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पहले उसको एबीसी सिखाई जाती है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एबीसी। तो पहले एबीसी सिखाई जाती है, फिर उसके बाद वर्ड जोड़ना सीखता है, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर उसके बाद ऐसे लिखना सीखता है, फिर उसके बाद साइंस के रिलेटेड चीजें पढ़ना करता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर वो हायर स्टडीज के ऊपर जाता है। तो वैसे ही हमने ये सिस्टम डिजाइन किया गया है। अब अगर हमें कोई पूछे कि वर्क क्या करना है, तो हमने उसको बताना है ब्रदर ये एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक कुछ भी कह सकते हो आप उसको। मतलब कि हमने प्रोफेशनल वे में समझाना ताकि उसको लगे कि हाँ यार ये मेरे काम की चीज हो सकती है। लाइक ब्रदर यहाँ पे आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, तो आप उसको कह सकते हो कि ब्रदर मैं सोशल मीडिया को राइट वे में यूज कैसे करना है उसी के रिलेटेड हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। एट द एंड ये हम जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये जूम ऐप सोशल ऐप है, इंस्टाग्राम जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया होगा वो सोशल ऐप है ना, व्हाट्सएप पे अगर स्टेटस लगाते हैं वो सोशल ऐप है। तो सोशल मीडिया का राइट यूज कैसे करें उसी के रिलेटेड हमें गाइडेंस, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। अब बंदा पूछता है काम क्या है, तो उसको आपने पहले ये समझाना है कि भाई इसके ऊपर ना प्रॉपर गाइडेंस मिलती है मास्टर क्लासेस के अंदर। हम वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं। पहले कोई ऑनलाइन काम आपने किया है, बंदे को समझाना है, बंदा बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया। मतलब कि उसको राइट क्वेश्चंस आंसर करोगे ना तो वो समझ जाएगा। अगर आपको कोई बंदा पूछ रहा है ना वर्क क्या है, तो उसको पूछना है कि भाई मैं तो तेरे को बताता हूँ काम क्या है, पहले मुझे बताओ आप काम क्यों करना चाहते हो। बंदा बोलेगा मेरी उसकी वाई पूछनी है कि काम क्यों करना चाहता है। यार वैसे ही 5-7 हज़ार रुपया अर्न अगर मैं करना चाहूँ जब मुझे मिल जाए तो क्या क्या इसमें बुरी बात है, मैं तो कमाना चाहता हूँ। तो उसको बस वही बोलना है कि बोलना देखो ब्रदर हमारी एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है। अगर बस सामने वाला स्टूडेंट है जहाँ जॉब कर रहा है या कुछ भी है, जहाँ हाउस वाइफ है, उसको उस तरीके हमारा एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हाउस वाइफ को हेल्प करती है कि जो उनके पास फ्री टाइम रहता है अपने घर से बाहर निकले बिना अपने फोन के थ्रू 3-4 घंटे काम करके वो अर्निंग कर सकते हैं। अब फिर बंदे का फिर से सवाल आता है कि करना क्या होगा।
मतलब इसमें काम किस टाइप का रहता है, करना क्या है। तो उसको बोलना है सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में जानते हो कुछ आप। तो 90% लोग बोलेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं, मैं नहीं जानते। बोला इसी के रिलेटेड ना 3 दिन की वर्कशॉप होती है जो हमारे सीनियर कंडक्ट करते हैं। तो वो आप अटेंड करोगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाता है। जैसे आपको कोई ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस है, बंदा बोलता है नहीं, तो बोलना इसीलिए फ्रेशर्स के लिए खास करके वो अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। देखो मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं न्यू हूँ इस बिजनेस के अंदर, अभी इस वर्क के अंदर मैं खुद न्यू हूँ। मैंने अभी स्टार्ट करना है, या मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट की है स्टार्टिंग में, अभी मैं ट्रेनिंग चल रही है मेरी, मेरे को खुद अभी कुछ समझ नहीं आया। और इतना मैं कह सकता हूँ इसमें पैसा बहुत है। और जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस में 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है जिनको, वो आपको मास्टर क्लासेस के अंदर गाइड करेंगे। एंड आपने वो अटेंड कर ली तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। देखो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक एक जो एक ही ऑब्जेक्शन करता है, यार काम क्या है, आपने जैसे मैंने आपको बताया वैसा समझा दिया, बोलेगा ओके ठीक है मैं लगा लूंगा क्लासेस, ठीक है। फिर दूसरे टाइप के लोग आते हैं, वो एक सवाल और पूछेंगे, अच्छा वो तो ठीक है लेकिन करना क्या पड़ेगा। फिर मैंने समझाया क्या बोलना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। सोशल मीडिया को किस तरीके से मैनेज करके अर्निंग करनी है, या जो फ्री टाइम आपके पास रहता है, हर दुनिया आज के टाइम पे स्क्रॉल कर रही है ना। तो उस टाइम पास से अच्छा आप प्रोडक्टिव वे में कैसे काम करोगे, उन्हीं ऐप्स का यूज करके उसी के रिलेटेड आपको बताया जाएगा। तो दो टाइप, एक टाइप का बंदा होता है एक ऑब्जेक्शन पूछता है, दो टाइप दूसरे टाइप का बंदा होता है जो अ, दूसरा ऑब्जेक्शन ही पूछता है। फिर मतलब कि 70% लोग होते हैं, जो 70% लोग होते हैं जो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन पे समझ आते हैं। फिर 40% लोग आते हैं जो दूसरी बार भी पूछते हैं। और 20%, 100 में से 20% लोग, मतलब 10 में से 2% ऐसे जरूर होंगे जो तीसरा सवाल ही पूछेंगे, अच्छा सोशल मीडिया तो ठीक है मेरे भाई, बट एग्जैक्टली करना क्या है, वहां पे क्या करना होता है। ठीक है, तीसरा सवाल ही पूछेंगे। तो वहां पे उसको क्या आंसर देना है, बोलना ओके, बोलना बता तेरे को ईएसबीआई के बारे में पता है। बंदा बोलता है नहीं। तेरे को मतलब 90% लोग बोलेंगे नहीं पता। बोलेगा ये सी क्या होता है, बोला 95%, 5% क्या होता है, पता है तेरे को, बोलेगा नहीं। बोला अच्छा टाइम लिवरेज के बारे में पता है तेरे को, क्या टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट क्या होता है। बंदा बोलेगा नहीं। तो उसको बोलना है इसी के रिलेटेड ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन है ब्रदर। अगर तेरे को ये समझ आ गई ना, ठीक है, तो समझ आ गई ना, तो तेरे को प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि ये काम क्या है और कैसे ये करना करा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद उसको आप मास्टर क्लासेस के बारे में बता सकते हो कि मास्टर क्लासेस में आ जाओ, आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं एक वीडियो सेंड करता हूँ सीनियर की, अपने सर की वीडियो सेंड करता हूँ, जो आपको मास्टर क्लास लेने वाले हैं, एक बार वो देख लो, उनका इंस्टाग्राम देख लो। अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप आगे मुझे मैसेज करना, वीडियो देख के मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा दूँ। सो आई बात समझ। तो इस तरीके से 3 तरीके के 3 ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हो। और 5% मतलब 10 में से एक या आधा पर्सन आप लगा सकते हो, 0.5% 10 में से ऐसे पर्सन होते हैं जो चौथा ऑब्जेक्शन भी करेगा। जो चौथा ऑब्जेक्शन भी करेगा मतलब कि 10 में से एक बंदे के चांस हैं, जहाँ जहाँ 20 में से एक बंदे के चांस है जो करेगा चौथा ऑब्जेक्शन भी। तो उसको क्या जवाब देना है, उसको ये जवाब देना है कि देख भाई तेरे को इतना कुछ बता रहा हूँ, एंड मास्टर क्लास के बारे में बता रहा हूं। अगर तुझे इंटरेस्ट है तो तू क्लासेस अटेंड कर ले। अगर तुझे इंटरेस्ट नहीं है, तेरे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। जैसे भाई तेरे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं मेरे पास, बहुत सारे पर्सन्स हैं जो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर अगर मैं खुद ही बताना वाला होता या खुद ही बताना होता तो मास्टर क्लासेस का फन क्या था, क्यों बनाई गई, क्यों बनाएंगे वो, क्यों 40-40 मिनट का सर ने उसमें बताया हुआ है, 45-45 मिनट की क्लासेस क्यों है भाई। उसके अंदर कुछ है जो बंदा शुरू से समझेगा तभी उसको समझ आएगा, बीच से उसको समझ नहीं आएगा क्या है क्या नहीं। तो करना है तो भाई तेरी मर्जी है, नहीं करना तो भाई ये तेरे लिए नहीं बना हुआ, तू रहने दे। दैट्स इट। अगर ये 4 ऑब्जेक्शन आपने पकड़ लिए, ये अगर 4 ऑब्जेक्शन आपने हैंडल करना सीख लिया, उसके बाद आपको कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। जहां तो वो करेगा, जहां तो बोलेगा मुझे नहीं करना, तो ऐसा पर्सन को आप बोलो जाओ। अब ऐसा नहीं कि उसको हम समझाएंगे ऐसे फॉर एवर है, ये है, टू सी सी है, क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, करने वो फिर भी नहीं वाला। क्योंकि अगर उसको आप खुद बता दोगे सारी चीज, तो अगर वो ऐसा है तो वो नंबर उसका सेव कर लो। जहां वो अगर आपका नॉन पर्सन है, तो आज नहीं तो कल अगर आप ग्रोथ ले रहे हो और इस फॉर्मूले को
जो मैंने बताया, जो बंदा कहता है काम क्या है, उसको अगर ये 4 तरीके से आपको आंसर देना आ गया, मतलब 70% लोगों को एक ही आपने ऑब्जेक्शन देगा, उसका हैंडल कर देना है। 40% लोग दूसरा ही पूछेंगे, 20% लोग तीसरा पूछेंगे, और 10 में से 1% ये भी पूछेगा, 4 बार पूछेगा। चारों का जवाब मैंने आपको बता दिया, और आप इसको कर लोगे तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जो नहीं करता उसको इग्नोर भी करोगे ना, तो अगर अपनी डेली की कॉलिंग कर रहे हो, डेली किसी को बता रहे हो, अगर नोन खत्म हो चुका है तो अननोन में आ जाओ, अननोन में किसी को बता रहे हो, तो आपको आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। और आपकी ग्रोथ को देख के जो बंदे, चौथा बंदा था ना जो कहता मुझे नहीं करना, वो भी देख के आएगा यार ये तो कुछ कर रहा है, मीटिंग्स के फोटोज देख के, वीडियोस देख के, स्टोरीज देख के वो बोलेगा मुझे बता यार क्या करना है, तो वो एनरोल कर लेगा। नहीं करेगा कोई चक्कर नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है वो चौथा बंदा जो है वो नहीं करेगा तो हमारी लाइफ में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करता नहीं करे, जो कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो अपने आप आपके साथ आएंगे। सो होपफुली आपको ये वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर क्लियर हुआ है तो 5 टाइप कर दो जल्दी से, फिर अगला ऑब्जेक्शन लेता हूँ। ओके जी, ओके। आ रही बात समझ? तो अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है, आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉमन होगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा। हाँ जी, बताओ, लिखो, चैट ओपन है। क्या क्वेश्चन आता है सेकंड? करो करो करो, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। चलो मिल गया मेरे को। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी? सैलरी कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, और एक आ रहा है फॉर एवर तो नहीं है। इन तीनों के ऊपर बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई बंदा पूछ रहा है ना कि पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसको आपने बताना है, देखो उसको आपने बताना है कि देखो मतलब ये काम जो है ना वो 2 तरीके से स्टार्ट होता है। ये नहीं बोलना किसी ने भी, कभी नहीं बोलना किसी को कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। कभी नहीं बोला नहीं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे मत बोलना। क्योंकि फिर उसके उसमें आप गलत साबित हो जाओगे, क्योंकि कल को यहाँ पे पैसे टू सीसी तो करना पड़ता है भाई, ठीक है। आप उसको बोल क्या सकते हो, उसको ये बोल सकते हो कि भाई अभी तो यार आपने काम समझा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो बाद की बात है, पहले आप काम तो समझो। एंड इतना मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 तरीके से काम स्टार्ट होता है, एक इन्वेस्टमेंट के साथ और एक बिना इन्वेस्टमेंट के साथ। जिस तरीके से आप करना चाहते हो, अगर फास्ट स्टार्टअप करना चाहते हो, जल्दी अर्निंग करना चाहते हो, फिर आपको इन्वेस्ट करने पड़ता है। और अगर जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो, तो फिर बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। और अगर बंदा और सवाल पूछ रहा है, समझने वाला है या नोन है या कुछ है, अगर नोन है, अननोन को तो आप यही बोल सकते हो। अगर नोन है तो नोन को आप ये भी कह सकते हो कि भाई देख, कोई भी जिंदगी में काम करना है ना, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। कोई भी जिंदगी में, अगर तू भाई मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, या तू अगर फोन पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ तू मेरे पास चल चल के मिलने आया है, तो भाई जहाँ तो तू बाइक पे आया होगा, जहाँ मैं तेरे पास आया हूँ, जहाँ अगर हम किसी जगह पे आए हैं, तो अगर घर से यहाँ तक पहुंचा है, तो भाई तूने बाइक में तेल डाला होगा, गाड़ी में तेल डाला होगा, जब बस का किराया, जहाँ किसी पे भी आया किराया दे के आया होगा। तो कोई भी चीज फ्री नहीं होती, हर किसी चीज की वैल्यू होती है, ठीक है। और मैं तेरे को बता देता हूँ, ये जो मेरा काम है जो मैं बता रहा हूँ तेरे को, इसके अंदर 2 तरीके से काम होता है, वही जो मैंने पहले बताया। जहाँ तो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर जल्दी से स्टार्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जल्दी से स्टार्ट नहीं करना तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कुछ लोगों का, सर आप बोल तो रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? भाई जो टू सीसी होता है ना वो स्लो फॉर्म में भी हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम वो बता सकते हैं, इसको इस लॉजिक को हम प्रूव कैसे करेंगे बाद में, वो ये करेंगे जब उसको टू सीसी का प्लान मिलेगा, उसको बोलना है कि वो स्लो करना चाहता है, मैंने बोला स्लो और फास्ट। हालांकि जब तक वो टू सीसी तक पहुंचेगा उसको ये क्लियर हो चुका होगा
ये क्लियर हो चुका होगा कि इस प्लेटफॉर्म में क्या 30,000 और 40,000 लगाना वर्थ इट है कि नहीं है। वो ये सवाल नहीं करेगा, 90% लोग नहीं करेंगे, बट 10% लोग जरूर करेंगे कि भाई आपने बोला था इन्वेस्टमेंट नहीं, आप बोला 2cc करो, तो उसको आप ये प्रूव कर सकते हो एक ये कह के कि भाई दो तरीके हैं। जहाँ तो रिटेल कर ले प्रोडक्ट्स, ऑर्डर ले यार, रिटेल कर ले, पैसा कोई जेब से नहीं लगा, मेहनत लगेगी। प्रोडक्ट्स अगर रिटेल कर सकता है तो बिना पैसे के 2cc कर सकता है, और अगर फास्ट करना है तो ऐसे कर सकता है। आई बात समझ? क्योंकि अगर उसको हम पहले बोलेंगे ना हाँ भाई 40,000 रुपये लगना है, तो वो 40,000 रुपये को ज्यादा फोकस करेगा कि मेरे पास नहीं है। देखो जब मैंने काम स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मुझे पहले सिस्टम क्लियर हुआ, मुझे समझ आया कि मुझे मिलेगा क्या इस चीज से, तो मैं वो पैसा अरेंज किया। आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको पहले दिन बता दिया जाता, भाई हेलो, भाई ऐसे ऐसे काम है, इसमें 40,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, क्या आप कर पाओगे? तो हम में से 95 98% 99% लोग, इवन कि मेरे को भी कोई ऐसे बोलता, मैं बोलता नहीं, मुझे मुझे नहीं करना। क्योंकि भाई फियर ऑफ लॉस आता है बिना कुछ पता चले कि किसके लिए करना है। देखो दो चीजें हैं लाइफ के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं मुझे आप 1 लाख रुपया दो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दूंगा, आप दोगे? आप बोलोगे यार पता नहीं यार, 1 लाख रुपया मांग रहा है कोई, 99 क्या 100 के 100 बंदे बोलेंगे नहीं यार, चीज बता पहले क्या है, चीज बता पहले क्या है। मैं बोलूंगा नहीं, पहले तू वैल्यू सुन ले, रेट सुन ले उस चीज का, चीज क्या है उसको छोड़ो। तो अगर तो मैं 1 लाख रुपए में आपको ये एक बोतल दे दूं कि भाई ये बोतल है, तो ये तो भाई मार्केट में 1,500 1,000 रुपए की मिल जाएगी, आप बोलोगे लाख किस बात का मांग रहे हो। बट अगर मैं 1 लाख रुपया आपसे डिमांड करके आपको मैं 50 लाख की BMW शो कर रहा हूँ, तो आप खुशी खुशी बोलोगे यार 1 लाख में मुझे लेना। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। मेरा एग्जांपल देने का मतलब ये है। तो वैसे ही अगर हम बोलेंगे 40,000 लगेगा, उसको पता ही नहीं है वो काम क्या है, तो वो कैसे समझेगा इस चीज़ है। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट पहले नहीं बताते, और ये इसके पीछे लॉजिक है। और बंदे को, जैसे मैंने वो एग्जांपल दी 1st से 10th वाली, तो भाई वो बंदा जब पहले स्टार्ट करेगा, आस्ता 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 उसका माइंड सेट बनेगा कि हाँ अगर लाइफ में आगे बढ़ना, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हमारी ट्रेनिंग के अंदर समझ में आएंगी, तो उसको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। जैसे मुझे नहीं लगी थी, जैसे आपको नहीं लगी, और जैसे आपको पता लग गया कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है। आई बात समझ? तो क्या कहना है अगर बंदा इन्वेस्टमेंट वाला पूछता है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है फॉर की। ठीक है, कि फॉर तो नहीं है कहीं, बंदा बोलता है फॉरएवर तो नहीं है कहीं, तो उसको आपने पूछना फॉरएवर, सुनना मेरी बात, कैसे पूछना, हेलो फॉरएवर वो क्या है भाई? बंदा बोलेगा फॉरएवर वो यार यो प्रोडक्ट वक्त का काम होता है, जिसमें ऐसे पैसे पुसे लगाने होते हैं। तो उसको बोलना है कि भाई फॉरएवर, पहले आपने समझा इसके बारे में, क्या समझा है आपने इसके बारे में, क्या है फॉरएवर, थोड़ा समझाओगे? तो जहाँ तो बंदा समझाएगा, जहाँ तो बोलेगा कि हाँ फॉरएवर, तो भाई ये बता फॉरएवर है कि नहीं है, जहाँ तो ऐसे बोलेगा, जहाँ तो बोलेगा फॉरएवर समझाने लग जाएगा। तो अगर समझाने लग गया तो फिर आप जज करो कि उसको कितना पता है, क्योंकि आप लोग फॉरएवर के अंदर हो या हो, आपको पता लग जाएगा उसको कितना पता है। तो अगर वो समझा रहा है तो आपको दो तरीके से बताना है। आप उसको बोलना है कि पहले जहाँ तो आप बोल सकते हो हाँ भाई फॉरएवर ही है, जिस तरीके से आपने इस काम को समझा है वैसा नहीं है, आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो वहां पे, अगर वो आपकी बात सुन रहा है। अगर वो नहीं सुन रहा तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो आपके काम का बंदा नहीं है। ठीक है, हमें बहस नहीं करनी है किसी बंदे के साथ। और जो बंदा कह रहा है फॉर एवर है मैं नहीं करूंगा, भाई उसका माइंडसेट ऑलरेडी वो फॉर एवर कर चुका है, उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, जहाँ उसको काम समझ नहीं आया होगा। बहुत सारे बंदे हैं जो आते हैं, काम समझते हैं, 2cc समझ के चले जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आती, उनको शायद लगता है यार नहीं यार ये मेरे टाइप का काम नहीं है। और अगर उसने उसको हम दोबारा से फॉर एवर समझाएंगे, देखो अगर जो समझना चाहता है तो उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, भाई आपको बढ़िया क्यों नहीं लगी फॉरएवर, आप इसके बारे में कोई पूछना चाहते हो मुझे बताओ, मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर आपको लगता है, कहता भाई मेरे पास ना इन्वेस्ट, बंदा क्या बोल सकता है ज्यादा से ज्यादा, यार मेरे पास 30,000 रुपये नहीं है, तो उसको आप सीधा कह सकते हो कि भाई जरूरी नहीं है 30,000 के अंदर काम स्टार्ट होता है। मैं, अगर आप हमारे तरीके से काम को समझोगे ना, तो मैं मिनिमम कम से कम तरीके से आपको काम स्टार्ट करवा सकता हूँ, जरूरी नहीं है 30,000 के अंदर ही स्टार्ट होता है। आप उसे ये बोल सकते हो। ठीक है, और जहाँ तो आप उसे समझा सकते हो कि भाई देखो, जिंदगी वही बात आ गई कि जिंदगी में कुछ करना है। अगर आपको पता है फॉरएवर के अंदर लोग कितना पैसा कमा चुके हैं, या फॉरएवर के अंदर क्या ये काम है, कि आपको एसबीआई पता है, टाइम लिवरेज पता है, पहले ये पूछ लेना उसको। अगर बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ जो बंदा कहता है ना फॉरएवर तो नहीं है कहीं, और उस बंदे को आप ये पूछना आपको पता है एसबीआई क्या है, टाइम लिवरेज क्या है। अगर 100 बंदे होंगे ना, 100 बंदों में से 95 बंदे को नहीं पता होगा एसबीआई क्या है,
और टाइम लेवरेज क्या है, क्योंकि उसने सिर्फ फॉर एवर समझी, टू सीसी समझा, बंदे जोड़ना समझा, टीम बनाना समझा। ठीक है, बस उसको और कोई चीज समझ नहीं आई। अगर समझ आई होती तो वो बंदा ऐसा नहीं बोलता। सो कहने का मतलब मेरा ये है, फिर से समझाता हूँ। अगर कोई बोले फॉर एवर नहीं है, फॉर एवर तो नहीं है, पहले उसको पूछो फॉर एवर वो क्या है भाई, मतलब ऐसे पूछो, ऐसे पूछोगे, आपको लगे, उसको लगे कि इसको नहीं पता, तो वो एक्सप्लेन करने लगेगा यार, वो बंदे जोड़ने का काम, टू सीसी प्रोडक्ट वगैरह, है ना। अगर, क्योंकि अगर आप बंदे ने बोला फॉर एवर तो नहीं है, हमें डरना नहीं है, या हमें अनकॉन्फिडेंट नहीं होना कि यार इसको तो मैंने फॉर एवर बताना नहीं था, ये बंदा बोल रहा है फॉर एवर तो नहीं है, नहीं नहीं करेगा, या उसको बोला हाँ भाई फॉर एवर ही है। ऐसे नहीं बोलना, क्या बोलना है, फॉर एवर। हाँ, वो क्या चीज़ है, मतलब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। वहां से हमें समझ आएगा कि ये फॉर एवर, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉर एवर रिलेटेड पॉजिटिव होते हैं, बट उन्होंने, यार मैंने मतलब कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, कि बंदे ने बोला कि फॉर एवर तो नहीं है, मैंने बोला फॉर एवर वो क्या है। उन्होंने कहा यार फॉर एवर भी एक ऑनलाइन आजकल बहुत काम चला हुआ है, तो मैंने सुना था इसके बारे में। अच्छा अच्छा, तो भाई क्या सुना था इसके, यार मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बट ऐसे मैंने सुना है कोई ऑनलाइन काम होता है। तो आपका बंदा ये वाला भी निकल सकता है, तो उसको आप बोल सकते हो हाँ भाई फॉर एवर ही है, बट इसको पहले आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ये काम क्या है। फॉर एवर अकेली नहीं है, इसके साथ साथ आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स समझने पड़ेंगे कि फॉर एवर क्यों करनी पड़ेगी। तो हमारे सीनियर इसके रिलेटेड मास्टर क्लास में समझाते हैं, डे वन में वो पूरा फैक्ट एंड फिगर समझाते हैं कि करना क्यों है ये काम, फिर सेकंड में फॉर एवर की फीचर्स बताए जाते हैं, और उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि हर बंदे को जज मत करा करो। अगर कोई बंदा बोल दे फॉर एवर है, कि वो फॉर एवर के रिलेटेड नेगेटिव ही होगा। हाँ, 90% 80% लोग नेगेटिव हो सकते हैं, इनका पहला कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, तो उनको आपने पूछना है, समझाने की कोशिश करनी है। अगर वो करना नहीं चाहता तो उसको इग्नोर करो। आप सेकंड पर्सन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उनसे बात करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर वो समझने की कोशिश कर रहा है, हाँ भाई मैंने किया था, बट उसमें ना ऐसी चीज होती है, ये चीज होती है, तो फिर अगर आपकी वो बात सुन रहा है, आप उसका ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करो। एंड ऑब्जेक्शन को जब आप उसको हैंडल करोगे, तो वो अगर करने वाला होगा तो वो समझ जाएगा, अगर नहीं करने वाला होगा तो वो नहीं करेगा। दैट्स इट। आई बात समझ। तो दोस्तों, आपको ये ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ? मुझे ज़रा चैट बॉक्स पे बताना। बताओ। दो ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है। ओके। सैलरी कितनी है ना, एक क्वेश्चन और पूछा था। तब तक आप दूसरे क्वेश्चन अपने टाइप करो, मैं सैलरी कितनी है ना उसके रिलेटेड बता देता हूँ। ओके, सैलरी कितनी है ना, तो किसी ने ये नहीं बोलना 10-15 हज़ार सैलरी मिलेगी, किसी ने नहीं बोलना ये 10-15 हज़ार सैलरी मिलेगी या इतनी सैलरी है, क्योंकि हम सैलरी बेस्ड काम नहीं करते ब्रदर, हमारा बिजनेस है। तो उसको बताओ कि देखो ब्रदर, ये फ्री लांसिंग का वर्क है। फ्री लांसिंग का वर्क है मतलब कि अपने काम के साथ साथ आप इसे कर सकते हो। ये फ्री लांसिंग का वर्क है। यहाँ पे जो सैलरी है, जो इनकम है, वो डिपेंड करेगी आपके एफर्ट्स के ऊपर, आप कितना काम करते हो। और ज्यादातर लोग, साथ में ये लाइन जोड़नी है, ज्यादातर लोग जो यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग लगा के सारा काम अच्छे से समझते हैं, वो लोग यहाँ से पहले महीने ही 10-15 हज़ार रुपया अर्न कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलना है? आई समझ बात? आप क्या बोलना है कि भाई यहाँ पे सैलरी नहीं होती, यहाँ पे इनकम होती है। ठीक है, और ये फ्रीलांसिंग का वर्क है। यहाँ पे आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अर्न कर पाओगे। ज्यादातर लोग जो अच्छे से काम को समझते हैं, वो फर्स्ट महीने ही 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर लेते हैं, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करोगे हमारे साथ, तो आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। दैट्स इट। आई बात समझ? सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं ना।
एक क्वेश्चन है, नेहा जी पूछ रहे हैं कि सर जब हम कॉल पे बोलते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पूछते हैं कि मैम वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मास्टर क्लास का पार्ट बन के। मास्टर क्लास का पार्ट बनो, हम आपको सिखाएंगे कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। और कोई अगर बंदा बोलता है कि पहले आपने बोला था कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप अभी बोल रहे हो कि एक प्रोडक्ट परचेज करो, उसको आप कह सकते हो कि यार अगर आपको प्रोडक्ट परचेज नहीं करना, आप किसी को रिटेल कर दो, बाकी ये यूज करने के लिए लेना है आपने। ठीक है, ये आप परचेज नहीं कर रहे हो, ये आप यूज करने के ले रहे हो। क्या घर में आप टूथपेस्ट यूज नहीं करते? क्या घर में फेस वॉश यूज नहीं करते? क्या घर में आप ये कोई और साबुन यूज नहीं करते? है ना, सब कुछ यूज कर रहे हो। तो क्या उस कंपनी ने कभी आपको मौका दिया काम करने का? यहाँ पे फॉरएवर कह रही है यार, अगर आपने हमारे साथ कैरियर बनाना है, हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो पहले परख के तो देखो। फर्स्ट यूज देन वर्क। पहले आप यूज करो। आपने एक ऐड सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। समझ रहे हो कि नहीं? अब आपको काम करना है, नीड आपकी है, तो कंपनी आपको फ्री में प्रोडक्ट थोड़ी देगी। अगर आपको काम करना है तो पहले प्रोडक्ट का यूज करो, देखो, इसको यूज करके देखो। अगर आपको बढ़िया लगता है तो इस काम को करो। आई बात समझ? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा, आप बता दो। है ना, बंदा पूछ लेता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो तो कितनी करनी होगी, बंदा पूछ लेता है। तो वहां पे ये जवाब है कि ब्रदर देखो, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी कितनी नहीं करनी वो बात की बात है ना। इतना कह सकता हूँ, इतनी है कि एक नॉर्मल बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है। देखो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर मैंने आपको काम बताया ही नहीं, अब वो वर्क समझा ही नहीं, और आपकी वही जो बात आ गई पहले वाली, जो मैंने एग्जांपल दी थी 1 लाख रुपए वाली, है ना, बोलना भाई आप जज करोगे उस चीज को कि हाँ मतलब आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, आप काम को नहीं समझोगे। तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट भूल ही जाओ, बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर लेना, लेकिन काम को समझ लो पहले, क्या काम है। ठीक है, किसी को नहीं बताना भाई 40,000 लगाना पड़ता है, तो उससे काम नहीं होगा। बोलना इतना, इतनी कम इन्वेस्टमेंट है कि उस इन्वेस्टमेंट से कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं होता आज के टाइम मार्केट में, इतना कम से आपको स्टार्ट करवा देंगे और बता। बट पहले काम को समझो। और अगर आप पहले समझना चाहते हो कितनी इन्वेस्ट, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, फिर आप रहने दो। कुछ लोग बोल रहे हैं फॉर्म गलती से फिल कर दिया था, जब आपकी सैलरी आएगी। है ना, तो ये यार छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये एक साइकोलॉजी का है। मैं चलो इसके ऊपर भी समझा देता हूँ। देखो, लीड्स जो है ना, लीड्स वो कभी भी खराब नहीं होती। देखो, एक सिंपल फॉर्मूला है, सेल्स का सिंपल फॉर्मूला है, जो हमारा बिजनेस है, इसका सिंपल, बिजनेस का सिंपल फॉर्मूला है नंबर्स गेम। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जब बंदा मतलब कि किसी शॉप में जाता है, किसी शोरूम में जाता है, क्या यार किसी मॉल में जाते हो, क्या लगता है आपको जितने भी लोग एक शोरूम के अंदर एंटर करते हैं कुछ लेके ही बाहर निकलते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो भाई लेकिन वो दिखाते सभी को दिल से हैं, भाई ये देखो ये नया पीस आया, ऐसा ऐसा ये है, इसका ये प्राइस रहेगा, इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है ना। तो कई लोग उसको देख के समझ के जहां से बढ़िया चीज लगती है वहां पे लेते हैं। तो लोगों की ये फितरत है। ठीक है, तो जो लीड्स होती है ना, अगर आप महीने में 200 400 लोगों से बात कर रहे हो, मैं नहीं कहता कि 400 के 400 बढ़िया होंगे। भाई 400 में से 400 बढ़िया नहीं होंगे, लेकिन 400 में से 10 लोग बढ़िया जरूर होंगे, जिसमें से 4 लोग 3 लोग काम स्टार्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं, वो आपकी स्किल है। ठीक है ना, कोई बोलता है यार मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, वो बाहर गया है, ऐसा है ना, मैंने, मेरे भाई ने गलती से कर दिया होगा यार, मैंने नहीं किया। तो ये बंदे काम के ही नहीं है, ये खाली प्रोसेस का पार्ट है। इनको इग्नोर किया करो। अगर आप 10 कॉल्स कर रहे हो, उसमें से आपके 3 लोग 4 लोग फोन उठाएंगे और अच्छे से बात कर रहे हैं ना, गुड लीड है। और 4 10 में से 4 अच्छे से बात कर रहे हैं, हाँ जी मैंने किया था, बताओ, अपने काम बता दिया। फिर 10 में से 3 ऐसे आएंगे जो फोन उठाएंगे नहीं, और बाद में उनमें से एक बैक कॉल करेगा। अगर 2 ने उठाया नहीं तो आपको अगले दिन उनको बैक कॉल करनी पड़ेगी, अगर बैक नहीं आई तो। हो गए 7। जो 3 बचे, एक स्विच ऑफ होगा, एक नॉट रीचेबल होगा, एक बोलेगा भाई मैंने तो भरा ही नहीं था। तो भाई ये चीजें हैं, वे चलती रहेंगी, और ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। आ रही बात समझ? तो ये चीज है, तो इस चीज को समझो। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन।
और जल्दी से बताओ आप, चैट बॉक्स पे कोई क्वेश्चन है, कोई सब कुछ है? हाँ, एक क्वेश्चन है सर। पर्सन पर्सन ये बोलते हैं कि अगर बुक तो करवा दें, कॉम्बो कॉम्बो की बात कर रहे हो, बट अगर बाकी का अरेंज नहीं हुए तो क्या बोलें? तो उनको कह सकते हो ब्रदर देखो, ये जो अमाउंट है ये पहले तो ऐड होने वाला है। अगर आपका बाकी के पैसे अरेंज नहीं हुए तो, अगर बाकी के पैसे अरेंज नहीं हुए तो आप स्लो से स्टार्ट कर सकते हो। तो उसको भाई ये आप कह सकते हो कि स्लो से स्टार्ट कर लेना इन्हीं पैसों से, दैट्स इट। और बाद में स्लो में स्टार्ट करवा दोगे, नहीं अरेंज करता तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगला ऑब्जेक्शन मुझे बताएं जी जल्दी से। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कॉमन, वो है कि आप कितने पैसे कमाते हो, है ना? आप कितने पैसे कमा रहे हो? बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है जो नए नए स्टार्ट होते हैं। तो इसका जवाब क्या देना है ये आप ध्यान से सुनो। देखो, बंदे को ये सवाल आता है, पहले बंदा सारी सिस्टम समझा रहा होता है ना, उसको कर रहा होता है, तो बंदे को ये सवाल तभी आता है अगर वो पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहा, वो इधर उधर की बात कर रहा है। ये हार्श ट्रुथ है, और इसको ध्यान से सुन लो। मतलब कि एक इंसान जिसको ये सवाल आता है ना कि भाई कि आप कितने पैसा कमाते हो, तो वो उसी को आता है जो मतलब कि परफेक्टली इनवाइट नहीं कर रहा, परफेक्टली उसको समझ नहीं आई कि मेरा एग्जैक्टली काम क्या है, मुझे इनवाइट कैसे करना है। जो कॉन्फिडेंस में जिसकी कमी है, और जिसको थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत फंबल कर रहा है बीच में कॉल करते हुए एंड बताते हुए, डर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है काम के ऊपर, उसको ये सवाल आते हैं। क्योंकि देखो, बंदा जज करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कितने कमा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने कितने कमाए, जहाँ आप मतलब कितना पैसा कमा लेते हो, जहाँ आप कमाते भी हो कि नहीं कमाते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो ये इसका जवाब ये होता है। तो वहां पे आपने पहले तो इस ऑब्जेक्शन को मैं मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो बंदा बहुत कॉन्फिडेंटली इनवाइट करता है ना, आज तक उसी को किसी ने नहीं पूछा कि तू कितने पैसे कमाता है। कॉन्फिडेंटली इनवाइट कर रहा है, परफेक्ट इनवाइट कर रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहा है, हर एक चीज का आंसर उसके पास है, उसको कोई बंदा नहीं पूछता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसको अपने पे बिलीफ होता है, एंड उसकी बात देख के, उसका कॉन्फिडेंस देख के सामने वाले बंदे को पता लग जाता है कि ये कोई ना कोई काम कर रहा होगा, एंड उसी पर्सन के साथ ज्वाइन होने के हाई लेवल के चांसेस होते हैं। ठीक है? तो बात आ गई यहाँ पे कि बोलना क्या है उसको, उसको बोलना कि ब्रदर मैं अभी तो स्टार्ट किया है, आपको जो है 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए हैं, आप अगर 1 महीने से पेड़ नहीं बना रहे हो, कहीं ना कहीं यार आपने काम कम किया है, या आपकी लर्निंग में कोई दिक्कत है, तो आप उसको यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भाई अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे को तो 15 दिन हुए हैं अभी, लेकिन भाई मैं तो अभी कुछ नहीं कमा रहा, मैं तो अभी कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैंने सीखा यहाँ से बहुत कुछ है भाई, और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिला सकता हूँ जो इतने पैसे अर्न करता है, जो मतलब अगर आपका कोई सुपरवाइजर है, सीनियर है, मैनेजर है, तो उसको बोला मैं आप ऐसे पर्सन से मिला सकता हूँ जो अर्न ही नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी से। तो उनके साथ मिलो, उनके साथ उनके सिस्टम उनको देखो, आपको समझ आ जाएगा इस अपॉर्चुनिटी में कितना दम है। और रही बात मेरी, जो आने वाला मेरा चेक होगा ना, जो आने वाला चेक होगा वो 7,000 का होगा, 6,000 का होगा। आप इसको झूठ नहीं बोल सकते भाई मैंने 7,000 कमाया, मैंने 5,000 कमाया, मैंने 3,000 कमाया। ठीक है? अगर उसने पूछा कहाँ पे है दिखाओ, नहीं दिखा पाए, तो बंदा वैसे भी काम नहीं करेगा, एंड उस बंदे को गलत मैसेज आएगा कि यार ये झूठ बोलते हैं लोग कि मैंने इतना कमाया। आप उसको ये कह सकते हो भाई जो आने वाले इस मंथ का चेक होगा ना, वो मेरे 6 से 7,000 का होगा। बाकी आप स्टार्ट करो ब्रदर, मैं आपको कुछ ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा जिनके साथ मैं काम करूँ, वो मंथली इतना कमा रहे हैं, वो आपको शो भी कर देंगे, मैं आपकी बात करवा दूंगा उनके साथ। ठीक है? ये क्यों बोलना कि आने वाले मंथ का चेक कितने का होगा? क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस दर्शाएगा। अगर उसने बाद में पूछा आपको कि आ कितने का चेक का आया, है ना, तो उसको बोलना कि ब्रदर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाया, या सही से वर्क हुआ नहीं, वैसे तो आपको चेक बनना चाहिए, और बना के दिखाओ उस बंदे को, फिर वो ज्वाइन करेगा। बट अगर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली कोई पर्सन, तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, आप उसे कह सकते हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस मंथ मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, सही से वर्क किया नहीं मैंने, एंड अगले मंथ मैं तो कर रहा हूँ। बाकी पूछता नहीं है कोई भी अगर करना होगा, क्योंकि ये जो सेल का वर्क है ये एट ए टाइम का वर्क होता है। जो टाइम मांग रहा है, जो कह रहा है आज नहीं कल करूंगा, अगले महीने करूंगा, वो बंदा जो है वो काम नहीं कर रहा, वो आपको एक स्वीटली मना कर रहा है, स्वीटली मना कर रहा है, नो डायरेक्टली नो बोलते हुए जो कह रहा है करके देखूंगा, बाद में बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ये एक्सक्यूज होते हैं। सारी बात समझ, वो करने वाला नहीं है।
अगला कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे पूछ सकते हो जल्दी से। और जो मैंने अभी तक समझाया, अच्छे से नोट किया आप लोगों ने एंड अच्छे से समझ आया तो 7 टाइप कर दो जल्दी से। सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही है ना? 7 टाइप कर दो। ओके ग्रेट। सो अगले अगले सवाल आप पूछ सकते हो, जल्दी पूछ सकते हो। जब आपकी सैलरी आएगी ना फिर मैं काम करूंगा। ठीक है जी। तो भाई चेक बना के दिखाओ। सिर्फ वो बंदा काम करेगा आपका चेक बनेगा ऐसा थोड़ी है। तो चेक बना के दिखाओ, उसको प्रूव करके दिखाओ, देखो भाई मैंने कमाया 6,000 का पे आउट, मेरे को 7,000 का पे आउट आया। कितने सारे पे आउट्स आते हैं आपने देखे होंगे ग्रुप्स के अंदर। तो आप भी बनाओ और दिखाओ उसको, कर लेगा ज्वाइन फिर। सारा कुछ समझ के बोलते हैं, घर वालों से डिस्कस करके बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो इसका क्या आंसर है? ठीक है जी, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जो बंदा कह रहा है कि मैं सोच के बताता हूँ, है ना, घर में पूछ के बताता हूँ, तो उसको आप समझा सकते हो कि भाई सोचना क्या है। जहां तो तू करेगा, जहां तो भाई तू नहीं करेगा। अगर तेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तू मेरे साथ स्ट्रेट अवे पूछ सकता है। ठीक है, मेरे से पूछ सकता है, मैं तेरे को आंसर करूंगा, है ना, हर एक चीज के बारे में समझाऊंगा। और अगर तुझे नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू मत करना, लेकिन अपने जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो मेरे साथ शेयर कर। तू भाई इसलिए बोल रहा है, तेरे को कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह चुका है, कहीं ना कहीं तुझे लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरा कुछ नहीं बनेगा। अगर ऐसा कोई सवाल है ना, तो मुझे बता, मैं तेरे को पूरी क्लैरिटी करूंगा कि तू क्यों, जो तू सोच रहा है वो क्या चीज़। देखो, अगर आपने मेरे साथ चीज़ शेयर नहीं ना करी, अगर मेरे साथ चीज़ शेयर नहीं करी, तो आप किसके साथ शेयर करोगे? दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी और के साथ शेयर करोगे ही करोगे इसके बारे में, करूं या ना करूं। अगर आप बोलोगे सोच के बताऊंगा, तो सोचना क्या है? जहां तो आप खुद के साथ सोचोगे, आपके अंदर जो दिमाग में फियर हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, है ना, 2 महीने से कर रहा हूँ। या मेरे सीनियर कर सकते हैं जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन अगर तू उन बंदों से पूछेगा जो खुद 95% का पार्ट है, जो खुद जॉब करते हैं, खुद स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, क्या तुझे वो सलाह दे पाएंगे? एक आधी एग्जांपल जोड़ो इसके अंदर, कि जैसे भाई अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं खुद को मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा, क्या वो मुझे ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेरा मोबाइल खराब हो जाता है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, क्या उसको ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई तेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ बंदे होंगे जो बहुत समझदार हैं अपनी लाइफ के, लेकिन उनको उनकी फील्ड का एक्सपीरियंस है। जैसे फोन को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, मैकेनिक इंसान को ठीक नहीं कर सकता, वैसे ही इस इंडस्ट्री के बारे में बाहर वाला तुझे नहीं बता पाएगा। तुझे वही बता पाएगा जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो बेटर है कि तू अपने सवाल क्वेश्चन सामने रखे। तूने नहीं करना होगा मेरे भाई, मत करना काम, तुझे मैं जबरदस्ती तो करवा नहीं सकता। लेकिन अगर तूने अपने सवाल क्वेश्चन डाउट क्लियर नहीं किए, और तूने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, तो भाई तेरी लाइफ में तू वो हासिल नहीं कर पाएगा जो तू कर सकता था इस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन होके। ठीक है, ऐसा आप उसे बोल सकते हो। तो फिर वो अपने फियर्स क्वेश्चन निकालेगा, नहीं तो वो बोलेगा नहीं करना, दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि जैसे अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसे करनी है, ये करनी है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई रिजेक्ट नहीं करता। जब मुझे सारे जवाब आते हैं तो मैं 10 के 10 को समझाऊंगा, 10 के 10 मान जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये रेशो होती है। मेरा काम है जो मेरे से सवाल पूछे मैं उसको उसका वैलिड आंसर दूं। एंड अगर मैं 1 से लेके 100 प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मैंने 100 एनरोलमेंट करवा दी, 100 छोड़ो, चलो मैं छोटी एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने 10 एनरोलमेंट्स करवा दी, तो अगर मैंने सबके साथ ऑब्जेक्शन हैंडल किए, सबके क्वेश्चन फियर्स डाउट्स क्लियर किए, तो 10 में से 3 लोग आराम से असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे, जिसमें से मेरा 15-18 हज़ार का चेक बन जाएगा।
अब अगर मैंने 10 के 10, अगर मैं सोच रहा हूँ कि रेशियो ही काम करती है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों सीखनी। अगर मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखूंगा तो 10 के 10 मेरे साथ काम नहीं करेंगे। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर मुझे सब कुछ आता है और मैं 10 के 10 बस बंदों को समझाऊंगा और वो 10 के 10 मान जाएंगे, सारे के ऑब्जेक्शन क्लियर करके मैं सबको मना सकता हूँ। ऐसा नहीं है भाई। अगर ऐसा होता होता तो जो मैनेजर है जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपए का चेक है वो जिसको दिखाता वो ज्वाइन हो जाता। सारी बात समझ, कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं कुछ लोग नहीं करते। पर हमारे अंदर पूरी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की, समझाने की, और राइट अप्रोच राइट आंसर देने की, ताकि जो जो करने वाला है वो कर जाए। वो हमें जज करके, या हमें मतलब कि नॉलेज नहीं है इस बंदे को, ये सोच के काम ना करे। ऐसा नहीं होने देना है। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, बताने का तरीका होना चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए। बाकी फिर सामने वाले के माइंडसेट पे डिपेंड करता है और हम कितना काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि महीने में सिर्फ 2 बंदे पकड़ के रखे हैं और उसको समझाई जा रहा है समझाई जा रहा है, अगर वो नहीं करता तो फिर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, हाय यार बहुत मुश्किल है नहीं होगा। ऐसा फिर वो हम गलत कर रहे हैं। अगर हमारे पास 10 से 12% महीने में है तो हम सबको समझा रहे हैं, तो उसमें से 4 लोग का दिमाग तो काम करेगा जो हमारी जैसी सोच रखते होंगे। वो काम करेंगे, हमारा वर्क होगा। तो समझ आ गया? क्लियर हो गई ये चीज आपको? बताएं जरा मुझे चैट बॉक्स पे, है ना। तो अभी एक और कॉमन क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे, जल्दी से अभी 3 टाइप कर दो जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन लूंगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बड़े सारे लोग बोलते हैं यार पापा मना कर रहे हैं, यार मम्मी मना कर रही है, यार पापा मना कर रहे हैं, यार बहन मना कर रही है, भाई मना कर रहा है। समझ रहे हो? उसके ऊपर बात करते हैं। ओके जी। तो सबको सारी चीजें समझ आ रही हैं जैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हो? चलो, अब बात करेंगे कि मेरे पापा मना कर रहे हैं यार, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरा बड़ा भाई नहीं मान रहा, है ना, मेरा चाचू नहीं मान रहे। तो देखो, उसको क्या समझाना है? उसको बोलना है भाई तेरी बात सही है, भाई तेरी बात तो सही है कि तेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे एंड तू कैसे काम कर पाएगा, तू सही अपनी जगह सही सोच रहा है। लेकिन भाई मैं तेरे से ना एक मतलब कि एज अ फ्रेंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे एज अ फ्रेंड समझाना चाहता हूँ। देख मेरे भाई, आज ये जो वर्क है ना ये ऑनलाइन वर्क है, ठीक है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये जो सारी चीजें हैं, यूट्यूब, इसके बारे में पापा को ज्यादा पता है कि जा भाई तुझे? है ना, पापा को ज्यादा पता है, मम्मी को ज्यादा पता है या तुझे पता है? तुझे पता है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये आज के टाइम की चीज है ना। और हमारे पेरेंट्स मना इसलिए नहीं कर रहे कि वो ये कोई गलत काम है, मना ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि तुझे, क्योंकि तेरे पे यार वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तेरे पे पैसा लगा रहे हैं, तेरे पे वो तेरे को स्टडीज करवा रहे हैं, है ना। तो स्टडीज करवाने के लिए उन्होंने पैसा लगा रखे हैं यार। एक मान के चलो मैं ही एक इंसान हूँ, मैंने जिस तरीके से मैंने जो कर जैसे तैसे करके मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर वो मेरा बच्चा उस जगह पे किसी और जगह पे जाना चाहता है, जहाँ उस जगह से जो मैं उसको उसको जिस काम लगाया हुआ है वो कहता है मैं ये नहीं करूंगा, जहाँ मैं वो कुछ और करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे समझ नहीं है, तो वो मना ही करेंगे ना भाई। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे मोबाइल फोन है, जहाँ कोई भी ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ज़्यादातर हमें हम यूथ को पता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। उनको सिर्फ यही चाहिए पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी सी नौकरी करो, गवर्नमेंट नौकरी करो तो बहुत बेस्ट है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो एक अच्छी प्राइवेट नौकरी करो और अपना घर चलाओ। क्या भाई तू ये चाहता है? तेरे पापा को, तेरे पेरेंट्स को नहीं पता ना कि तुझे नॉर्मल फोन नहीं चाहिए, तुझे आईफोन चाहिए। तुझे नॉर्मल अल्टो गाड़ी नहीं चाहिए, या वैगनर नहीं चाहिए भाई, तुझे जी वैगन चाहिए, ठीक है। तेरे को BMW मर्सिडीज चाहिए। तेरे को नॉर्मल 2 BHK 3 BHK चाहिए, तेरे को वो वाला घर चाहिए जिसके साथ स्विमिंग पूल अटैच हो, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? और अगर तुझे ये चाहिए तो फिर भाई डिसीजन तुझे खुद लेना पड़ेगा ना। हाँ, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पैसे वो देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका सोल्यूशन भी है। लेकिन पहले तू ये सोच कि पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं और तुझे क्यों करना चाहिए ये काम। तो उसको ऐसे प्रैक्टिकल करो। और अगर तुझे कोई और फियर है कि ये नहीं काम चलता तो मुझे बता, है ना। पेरेंट्स का अगर नहीं मान रहे उसका सोल्यूशन है, क्योंकि देखो, जब अगर तुझे ये चीजें समझ आ गई कि
आज के टाइम पे जैसे अगर हम घर में बैठे हैं, हमें गैस चलानी है ना, हमें खाना बनाना है। अगर हमें खाना बनाना था, गैस चला लेते हैं, मान के चलो हमारी गैस खत्म हो जाती है, तो हमें जो पुराने टाइम पे जो लकड़ियों के साथ आग लगाते थे, चूल्हा वगैरह होता था गाँव में, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं होगा, है ना, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सुनी होगी बात, कि चूल्हे से लकड़ी काट के फिर उसमें लगाते थे, फिर उसके ऊपर बर्तन रख के खाना बनाते थे। अगर वो काम हमारी दादी को करना हो, या हमारी मम्मी को करना हो, तो वो आसानी से कर लेंगे हमारे बेटर, क्योंकि वो उनके टाइम की चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा पता। तो ये सोशल मीडिया हमारे टाइम की चीज़ें, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता है, तो डिसीजन हमें खुद लेना पड़ेगा कि मुझे करना है कि नहीं करना। ठीक है, और अगर डिसीजन तेरा पक्का है कि तुझे करना और पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो भाई पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स ऐसे नहीं मानेंगे। अब मान के चल, तू कहता है कि मेरे पेरेंट्स मान जाएं तो सब कुछ बेस्ट है, ठीक है, पेरेंट्स मेरे मान जाएं तो मुझे पैसे ही मिल जाएंगे और मैं काम भी करूंगा। मेरे भाई तूने मान के चल, तेरा 2cc कंप्लीट हो गया, तूने पूरा काम कर लिया, तेरा 2cc कंप्लीट हो गया। भाई तेरा काम है आगे अब टीम बनाना, जैसे मैं तेरे को समझा रहा हूँ, जैसे मैं तेरे को क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तेरा, कि ये काम क्यों करना है और कैसे करना है। तो अगर तेरा 2cc कंप्लीट हो गया, मैं करवा देता हूँ तेरा 2cc, तो क्या तू लोगों को समझा लेगा मार्केट में कैसे काम करना है? यार तो एक अननोन बंदे को समझा लेगा, लोगों को समझा लेगा, जो अपने पेरेंट्स को, जिनके साथ उन्हें 20 साल बिताए हैं, उनको ज्यादा समझता है, उनके साथ ज्यादा उठा बैठता है, वो तेरे को ज्यादा समझेंगे। पेरेंट्स ज्यादा करीब होते हैं कि जब जो बाहर वाले लोग हैं वो ज्यादा करीब होते हैं, पेरेंट्स करीब होते हैं ना। तो भाई अगर तू अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहा कि तू लाइफ में क्या करना चाहता है, जहां तो तेरा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर तेरा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तू अपने पेरेंट्स को समझाना तरीके से। एक बार नहीं मानेंगे, दो बार नहीं मानेंगे यार, बचपन से स्टार्ट कर। तेरे को साइकिल चाहिए होगी, तेरे दोस्तों के पास साइकिल थी, तूने एक बार घर में बोला पापा साइकिल चाहिए, मिल गई थी एक दिन में। 2 दिन तू रोता रहा होगा, 3 दिन तूने खाना नहीं खाया होगा। फिर आगे आ जा, फिर जब मोबाइल फोन की बारी आई, तेरे दोस्तों का मोबाइल फोन होगा, है ना, हर किसी के दोस्तों के पास पहले आ जाता है, जहाँ किसी ना किसी बंदे के पास पहले आ जाता है, बड़े कम लोग होते हैं जिनको फैमिली वाले खुद ही ले देते हैं, तो उसके लिए हमें बोलना पड़ता है मुझे फोन चाहिए, तो एक दिन में नहीं मिल जाता, उसके लिए 10 दिन 15 दिन रेड के लगाने पड़ते हैं। तो भाई जहाँ ना तो ये साइकिल है, ना तो ये मोटरसाइकिल है, ना तो ये फोन है, ये तेरा कैरियर है, कैरियर। जहाँ अगर आज तू काम नहीं करेगा, तो फिर तू कहीं ना कहीं 9 to 5 काम कर रहा होगा किसी और स्टेट में जाके, है ना, किसी और जगह पे जाके काम कर रहा होगा और 20-25 हज़ार कमा रहा होगा। और अगर तू ये काम करता है, तू घर वालों को समझाता है भाई, अपने ड्रीम्स के लिए समझाता है, एक दिन नहीं मानेगा, 2 दिन नहीं मानेगा, 3 दिन नहीं मानेंगे, लेकिन तू मनाएगा तभी, जैसे तेरे को वो क्लियर था ना कि साइकिल लेके मेरी लाइफ में कितना मजा आएगा, या फोन लेके मैं क्या खुश कर सकता हूँ, वैसे तुझे अगर पता है ना कि फॉर एवर में 2cc करके तू क्या कर सकता है, तो तू लाइफ में ग्रो कर सकता है और तू अपने पेरेंट्स को मना लेगा। कोई भी ऐसे बच्चे नहीं हैं, मैं नहीं जानता, जो अपने पेरेंट्स को ना मना सकता। अगर बंदे के घर में यार पैसा ही नहीं है ना, वो एक अलग टॉपिक है, बट अगर बंदे के घर में पैसा है, पेरेंट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बंदा समझा सकता है। आई बात समझ? एंड ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया यहाँ पे, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे बताओ, समझ आ गई बात? जो बंदा बोलता है पेरेंट्स नहीं मान रहे, कैसे मनाना है? 11 टाइप कर दो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। और कोई ऑब्जेक्शन है जी, कॉमन? और कोई ऑब्जेक्शन जो आता हो आपको ज्यादा? भाई ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सेशन है, इसमें इनविटेशन कैसे करना है वो नहीं मैं बता सकता, मैं खाली ऑब्जेक्शन बता सकता हूँ कि बंदा क्या आता है, वो एक अलग टॉपिक है कि इनवाइट कैसे करना है। जो मैंने पेरेंट्स के लिए बताया, हस्बैंड के लिए, हस्बैंड को कैसे मनाए, है ना, तो उनको आप समझाओ। ओके, हाँ जी। तो अभी पहले एक ऑब्जेक्शन क्लियर कर देता हूँ कि हस्बैंड को कैसे मनाना है आपने। देखो, हस्बैंड को कैसे मनाना है, उसके
उसको आप वही है, समझाना है, क्लैरिटी देनी है उनको कि क्या काम है, करना है ना। एंड ये एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको घर से बाहर नहीं निकलना, अपने फोन के थ्रू आपको करना है। तो पहले खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आप उनको समझा सकते हो। अगर खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उनको समझा नहीं पाओगे। तो पहले खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉपी पेन लेके बैठो, फिर उनको समझाओ क्या काम है ना। और उनको बताओ कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको पूरा करना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड को ना मना सके। 90% तो मना ही लेते हैं, बट उसका खुद का कॉन्सेप्ट, खुद का दिल करना चाहिए काम करने का। ठीक है जी। क्या गारंटी है जी काम बनेगा? बड़ा तगड़ा ऑब्जेक्शन है। क्या गारंटी है कि मैं पैसे कमाऊंगा यहाँ पे? बोलते हैं जी लोग, क्या गारंटी है मेरी टीम बनेगी? अगर मेरी टीम ना बनी तो, अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन ना हुआ तो? ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। तो आप यहाँ पे एक चीज बता सकते हो उसको कि देख भाई, जिस वेबिनार के अंदर हो आप, जैसे आप ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर रहे हो है ना, ट्रेनिंग चल रही है, आपने कभी ना कभी स्टोरी बनाई होगी, नहीं है तो बना लो। तो आप बोलो, देखो भाई 200 प्लस बंदे इस सेशन के अंदर हैं जो अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, वैसे पर्सन है। या ग्रुप दिखाओ अपना, 300 पर्सन का ग्रुप है यार इसके अंदर, है ना। 300 से ज्यादा पर्सन इसके अंदर हैं आज, 400 से ज्यादा पर्सन इसके अंदर हैं। अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कोई तुक्के से तो नहीं आए। इसके पीछे एक सिस्टम है भाई, काम करने का, काम करने का एक सिस्टम होता है। ठीक है। उस सिस्टम को फॉलो करोगे ना तो आपकी भी टीम बनेगी। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, आपको अगर ये फेयर है कि काम होगा कि नहीं होगा, मैं तो कर लूं पर मेरे साथ टीम बनेगी, बनेगी। टीम बनेगी छोड़ दो, आप ये काम करना चाहते हो कि नहीं? आप ये काम करना चाहते हो कि नहीं? हाँ मैं तो करना चाहता हूँ भाई, मैं तो कर भी लूंगा, बट मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? बोला आप क्यों करना चाहते हो भाई? आपने स्टार्टिंग से लेके काम स्टार्ट किया, सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, और वो समझ के आपको लग गया कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए। भाई जैसे तेरे को लग गया ना कि तुझे करना चाहिए, तो वैसे मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं। अगर तू सही तरीके से, जैसे तुझे समझाया गया, जैसे तूने सिस्टम को फॉलो किया, वैसे उनको सिस्टम को फॉलो कराएगा ना, तो वो सारे पर्सन जो हैं वो भी करेंगे। सारे नहीं करेंगे, अगर 10% होंगे तो दो तीन जरूर उसमें से अच्छे काम करेंगे। एंड हमें सिर्फ 60 से 70% की टीम चाहिए इस बिजनेस के अंदर, 70-80 हज़ार कमाने के लिए। 70 से 80 बंदों की टीम चाहिए 70-80 हज़ार रुपये कमाने के लिए, दैट्स इट। और यहाँ पे तो 200-300 पर्सन काम कर रहे हैं, और इतने सारे मैनेजर बन चुके हैं। तो भाई अगर बने हैं मैनेजर, अर्न कर रहे हैं, काम होता है तभी कर रहे हैं, फालतू में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कोई। और आपके आने से पहले टीम बन चुकी है, ऐसा नहीं कि तूने ज्वाइन किया तो फिर जाके उनकी टीम बनी। ऑलरेडी तेरे आने से पहले पैसे कमा रहे हैं, तेरे आने से पहले ये लोग गाड़ियां ले चुके हैं, तेरे आने से पहले ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है। तूने खाली पार्ट बन के उस चीज को फॉलो करना है। अगर तू वो करेगा तो डेफिनेटली तेरी टीम बनेगी। और तुझे अकेले काम नहीं करना है, तुझे मैं सिखाऊंगा, मैं खुद सिखाऊंगा, मेरे सीनियर सिखाएंगे, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम सिखाएगा भाई। तू टेंशन ना ले, अकेला नहीं है तू। तो अगर इतना साथ दे दोगे ना बंदे को, तो वो जरूर स्टार्ट करेगा और उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सो मैंने काफ़ी ऑब्जेक्शन आपके हैंडल कर दिए, एंड काफ़ी कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो आपको क्लियर करवा दिया। कोई और सवाल, कोई क्वेश्चन है जी आपका तो आप बता सकते हो। सर इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करें? इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना, उसकी ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी आने वाले दिनों पे। उसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग हमने अरेंज करी है, वो आपको मिलेगी, 9 बजे ही मिलेगी। ठीक है। और क्या है? 2cc के बाद बोलते हैं स्लो में करेंगे, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है जी उनको, कैसे फास्ट के फायदे क्या हैं और स्लो के फायदे क्या हैं ना, वो एक्सप्लेन आपने करना है। तो मुझे लगता है कि भी सारे क्वेश्चंस वगैरह आपके क्लियर हो चुके हैं जो कॉमन से आते हैं ना। तो अगर फिर से कोई सवाल है, क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, और एक लास्ट ऑब्जेक्शन मैं लूंगा, फिर नेक्स्ट समझाऊंगा कभी। और मैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ सारे ऑब्जेक्शन, जितने भी ऑब्जेक्शन है सबकी, है ना, वीडियोस डालूंगा आने वाले दिन में। तो वो आप लोग देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी उस चीज़ से। तो अभी मैं फिर से चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, मुझे ना क्वेश्चन पूछ लो जो आप पूछना चाहते हो, जो कॉमन होगा सबसे, उसका मैं आपको आंसर करूंगा। बताओ जी। ऑलमोस्ट यही आते हैं।
ऑल क्लियर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है जी। मैं एक दो क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दो, ठीक है। सर मेरा 2cc हो गया, अब क्या करना है? अरे यार ये कोई सवाल है? अपने सीनियर से पूछो, बताएगा आपको। सर 198 का पेमेंट स्टार्टिंग में क्यों देनी होती है, बोलते हैं लोग। 198 क्यों देना है? अगर मतलब कि काम करना है, करने मैं इसको मैं और जोड़ता हूँ इसके साथ दो शब्द हैं। मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, है ना, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तभी तो काम करना चाहता हूँ, मेरे पास 198 है ही नहीं। मैं अर्न करूंगा फिर दे दूंगा, है ना। मैं अर्न करूंगा, जब अपने से डाल लो, जब मैं अर्न करूंगा दे दूंगा, ऐसे सवाल आते हैं। तब 98 का पेमेंट क्यों देनी है ना, क्यों रखे हैं? तो उनको आपने बताना है। देखो ब्रदर, देखो सिस्टर, जैसे भी आप बता सकते हो कि देखो, जैसे फॉर्म आपने फिल किया है ना, ऐसे बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं। एंड हमारे पास उतनी वैकेंसीज नहीं होती कि हम सबको स्टार्ट करें। फ्री में रखेंगे तो सभी आ जाएंगे, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना, सभी चाहते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही, हमारे बैच के अंदर 100% होते हैं मैक्सिमम, या 150 होते हैं बस। एक बैच में हम 100 या 150 बंदों को समझाते हैं, फिर उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पीपल्स को समझाते हैं। और सेकंड चीज, पहले हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करा करते थे, बट उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लोग कहते थे हमें करना, हमें करना है। बट बाद में ना सीरियस बहुत कम लोग होते, जब उनको लिंक सेंड करने, ट्रेनिंग लिंक सेंड करने, उनका कुछ लगा होना नहीं, और उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लेना, जहाँ गायब हो जाना। क्योंकि यार अगर बंदे को पैसा कमाना है तो उसको टाइम भी तो देना पड़ेगा, सीखना भी तो पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे सीनियर ने 198 के रजिस्ट्रेशन चार्ज रखे हैं, कि जो सीरियस बंदा है वही हमारे साथ आए, काम को समझे और आगे बढ़े। और जो सीरियस नहीं है वो ना करे, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है। तो इसलिए चार्जेस रखे हैं 198। बाकी 198 रुपीज कोई बड़ी चीज नहीं है। 100 रुपए का तो एक तक सही सा बर्गर आ जाता है, 200 300 का तो पिज्जा खा जाते हैं हम। पर क्या उससे कोई अर्निंग का प्रोसेस मिला? अर्निंग का प्रोसेस मिला? यहाँ पे आप 198 अगर दोगे तो आपको 3 दिन की मास्टर क्लास करेंगे। और मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप हमारे साथ काम करो ना करो, जो पहले दिन आपको नॉलेज मिलने वाली है ना, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में वो नहीं बताई जाती भाई, वो फाइनेंशियल एजुकेशन जिसे कहते हैं। तो वो पहले दिन ही आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप वाकई विजनरी पर्सन हो, कुछ जिंदगी में करना चाहते हो, तो आप उस नॉलेज को देख के समझ के इस काम को करने पे मजबूर हो जाओगे। बाकी अगर करना है तो बता दो, स्कैनर भेज देता हूँ, नहीं करना तो नो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इतनी कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना, अगर करने वाला होगा 198 दे देगा, नहीं करने वाला होगा तो नहीं देगा। और अगर कोई बोलता है यार प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो उसको क्या बोलना है? तो उसको ये आप कह सकते हो कि देखो ब्रदर, कोई भी बिजनेस जो है वो बिना प्रोडक्ट के नहीं चलता है। कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट, दो 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 तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड और एक होता है सर्विस बेस्ड। तो जो प्रोडक्ट है उसको, है ना, कोई भी बिजनेस जो प्रोडक्ट के बिना नहीं चलता है। लेकिन प्रोडक्ट बेचने से पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा आता है। प्रोडक्ट को बेच के पैसा नहीं आता। प्रोडक्ट को बेच के पैसा आता है, लेकिन उतना नहीं आता जितने से लाइफ सेट हो सके। कितना कमा लोगे, 50 100 200? यहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोशन का काम है, प्रोडक्ट का यूज करके हम यहाँ पे एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। ब्रांड प्रमोशन आप उसे कह सकते हो, दैट्स इतना बोल दो आप उसको। और बाकी की चीजें आपको मास्टर क्लास के अंदर बताई जाएंगी, तो इस तरीके से आप उसे कह सकते हो। और जब बंदा इसके मास्टर क्लास में आने के बाद, डे टू लगाने के बाद, जब वो ये क्वेश्चन करे कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, प्रोडक्ट खरीदने का काम है, ये है वो है, तो उसको फिर आप समझा सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट पड़े या बेचना, पैसा कमाना। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट का यूज करके खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है। जैसे कि एप्पल वालों ने किया, जो एप्पल के सीईओ हैं, वो खुद प्रोडक्ट नहीं बेचते। क्या देखा है उसको गली गली में, जहाँ शहर शहर में जाते मेरा प्रोडक्ट ले लो ना। उसकी ब्रांडिंग करता है, और लोग जिसको नीड होती है वो खुद आता है उसके पास। आ रही बात समझ? सो हमने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है। नीडी पर्सन खुद ब खुद हमारे पास चल के आएंगे, हमने प्रोडक्ट नहीं बेचनी। हमने नेटवर्क क्रिएट करना है, जिस नेटवर्क के थ्रू हमें अर्निंग आएगी। आई बात समझ? कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो देखो ब्रदर, ब्रांडेड चीज हमेशा महंगी होती है।
जिस चीज की कुछ वैल्यू होती है, देखो गाड़ी तो अल्टो भी है, 4 टायर हैं उसके, है ना, 5 बंदे उसमें बैठते हैं, बट एक BMW है ना, उसमें भी 5 बंदे बैठते हैं, लेकिन वो महंगी क्यों है? एक आई रेडमी का फोन है, MI का फोन है ना, वो 20,000 में सारे फीचर्स दे रहा है। बट एक आईफोन है जी, 1.5 लाख रुपए का स्टार्ट होता है वो भी इतना, वो भी फोन है, बट वो महंगा क्यों है? तो वो फर्क है, ब्रांड का फर्क है, क्वालिटी का। सो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कोई लोकल नहीं है जी, ये अमेरिकन बेस्ड हैं। अमेरिका से एक्सपोर्ट होते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स, तो इसलिए महंगे हैं। 80 से 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका से इम्पोर्ट होते हैं, तो इसलिए महंगे हैं, उसमें चार्जेस लगते हैं, बाकी क्वालिटीज़ हैं, बाकी इसके ऊपर सील्स है। मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो डाली है, हाउ टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स, हाउ टू टेल प्रोडक्ट्स, है ना, तो वो आप देख लेना, उसमें मैंने इसका बहुत डीपली जवाब दिया हुआ है कि जो लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं उसको क्या जवाब देना। ठीक है जी। बाकी होपफुली आपको सारा सेशन समझ आया होगा, 1.5 घंटा हो गया है ना मेरे को बात करते हुए। अब ऑब्जेक्शन और भी बहुत ज़्यादा, और भी मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे आगे की ऑब्जेक्शन बात करेंगे। बट हाँ, जितने ऑब्जेक्शन मैंने बताए, अगर इतने भी आगे ना, इस मंथ अपना 10 सीसी का बिजनेस आप आराम से कर सकते हो, 10 सीसी का बिजनेस आराम से कर सकते हो, 25-30 हज़ार का प्रोडक्ट आराम से बना सकते हो, अगर आपने जो सारे ऑब्जेक्शन है उसको ध्यान से सुना है। ठीक है। एंड ट्रेनिंग कैसी लगी ग्रुप्स के अंदर बताओ। एंड बाकी फिर मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है। नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, 3 तारीख हो चुकी है, 3 दिन हो चुके हैं। तो बहुत अच्छे से काम करो, मेहनत करो, ग्रो करो। टाइम दोगे तो बिजनेस ग्रो करेगा, टाइम नहीं दोगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। बाकी अगर आप ट्रेनिंग में अभी तक बने हो, तो आप सीरियस हो और आप सच में कुछ करना चाहते हो, तो सारी चीज़ों की मास्टरी करें, कोई ट्रेनिंग मिस ना करें जो 9 बजे होने वाली है। आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सिखाई जाएंगी, और सीख के करोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, और अर्निंग बहुत तगड़े लेवल पे कर पाओगे। ठीक है जी, ओके जी, ऑल दी बेस्ट है फिर सभी को।